नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य आदित्य आज आप लोगों के सामने 29 सितंबर को जो शनि मार्गी हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ दो ज़रूरी बात करने आज आया हूँ। मैं काफ़ी समय से यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि बच नहीं पाओगे, शनि इतनी पीड़ा देगा, जाने क्या हो जाएगा, शनि ख़त्म कर देगा आपके कारोबार को, आपकी शादी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस बात का एक भय, एक डर पैदा किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि शनि का मार्गी होना, शनि का वक्री होना, जिसे इंग्लिश में रेट्रोग्रेशन एंड फ्रंट मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, ये एक कुदरती एक एक तथ्य है। इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिना। और शनि जब 6 महीने के बाद मार्गी हो रहे हैं तो इसे भी हमें एक बड़ा ही नॉर्मल इवेंट, एक नॉर्मल फिनोमिना लेना चाहिए। देखिए, 6 महीने में हम भी जानते देश दुनिया के अंदर क्या घटित हुआ, पर जिस किसी इंसान ने भी इस 6 महीने को निकाल लिया ठीक ठाक, सेहत के नाम पे, परिवार के नाम पे और व्यवसाय के नाम पे, काम, नौकरी, बिजनेस, जो भी, तो उसके ऊपर शनिदेव की कृपा है। और शनि अब अच्छा करने के लिए वो आगे अग्रसर हो रहे हैं, वो अब आगे बढ़ेंगे, तो वो आपके काम को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। तो ये जो बातें हैं कि शनि डुबो देगा, बच नहीं पाओगे, कर लो ये 5 उपाय, नहीं तो शनि जाने क्या करेगा। देखिए, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो कि ज्योतिष को नहीं मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, तो क्या वो तरक्की नहीं करते? वो कर्मशील होते हैं, दे आर हार्ड वर्किंग, दे बिलीव इन लेबर। उनकी लाइफ के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। और शनि इन्हीं सारी चीज़ों को रूल करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इन्हीं चीज़ों से शनि को देखा जाता है। एक बात मैंने और देखी है, ये 6 राशि के लोग बच जाएंगे, बची 6 राशि के लोग नहीं बचेंगे। सिंह राशि के लोग, कर्क राशि के लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की शनि से नहीं बनती। देखिए, ये फिर बड़ी गलत बात है। मैं अगर छोटी सी आपको ज्योतिष का तथ्य दूँ, कर्क राशि में अभी शनि मकर में 7वें में विराजमान है। 7वें घर का शनि जो होता है दिग्बली होता है, वी कॉल इट डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग। ये वो शनि है जो आपकी रक्षा करता है। अब सिर्फ ये बोल देना कि 29 तारीख को जब शनि मार्गी होंगे तो आप बच नहीं पाओगे, तो ये बड़ी गलत बात हो गई है। ये स्वग्रही शनि है, ये वो शनि है जो कैप्रिकॉर्न में अपनी राशि में विराजमान है। और वो जब फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आएंगे, वो जब मार्गी होंगे, तो वो आपके लिए अच्छा करेंगे। शनि जब खास तौर पे कर्क राशि में 7वें घर में आते हैं तो प्रॉपर्टी का योग बनाते हैं, धन का योग बनाते हैं। तो बिना सोचे समझे सिर्फ ये बोल देना कि ये राशि के लोग बच नहीं पाएंगे और ये राशि के लोग कुछ ना करें तब भी सब कुछ मिल जाएगा, वो बहुत गलत बात है। हर कुंडली, हर राशि एक खास असर रखती है। उसके अंदर शनि का जो निर्णय होता है, उनसे जुड़े जो जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो बदलते रहते हैं और उनको समझना ज़रूरी होता है। इसी के लिहाज से मैं आपको कहूँगा कि शनि मार्गी हो रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। कर्मशील रहिए, डू हार्ड वर्क, हैव डिसिप्लिन इन लाइफ, कुछ तौर तरीका पक्का रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। माता पिता की जो सेवा करते हैं, शनि उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि शनिदेव के जीवन से हमें पता चलता है कि उन्होंने माता से और अपने पिता से, सूर्य नारायण से और माता संज्ञा से उन्होंने वैर रखा था। तो वो हमें कहीं ना कहीं अपने स्वभाव से बता रहे हैं कि ये गलती हम ना करें, क्योंकि हम गलती करेंगे तो वो हम दंड के पात्र बन जाते हैं। देन ही इज़ गोइंग टू पनिश अस। तो ये गलती हम ना करके, शनिदेव ने जो हमें उपदेश दिया है अपने जीवन से, हम अगर उसको माने, तो कोई भी राशि हो, शनिदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। शनि बहुत कृपालु ग्रह है। और देखिए, उन्हें देव बोला गया है, तो उनकी बताए मार्ग के ऊपर जब आप चलते हैं, उनके बताए रास्ते पे आप चलते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न होंगे। अब जब शनि के मार्गी होने की बात हुई है, तो कुछ उपाय भी बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको उपाय के नाम पे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो आदमी कर्मशील रहता है, जो मेहनत करता है, अपने काम में खून पसीना बहाता है, अपने बड़ों का आदर सम्मान करता है, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा अपने आप ही हो जाती है। जो इंसान सुबह घर से निकलने से पहले माँ बाप के, अपने माता पिता के पैरों को छू के आशीर्वाद लेके निकलता है,
उसके तो 9 के 9 ग्रह सीधे हो जाते हैं, वो लाख टेढ़े बैठे हों, लाख उसको कुप्रभाव दे रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो नित्य रूप में हम करते हैं, वी डू इट ऑन डेली बेसिस, पर उसका उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों के ऊपर जाता है और हमारे ग्रह में शुभ फल प्रदान करते हैं। मैं सिर्फ एक उपाय आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसको अगर आप नित्य करते, शनि वक्री हो, मार्गी हो, नीच राशि में हो, मित्र राशि के अंदर हो, स्वराशि के अंदर हो, उच्च राशि में हो, जहाँ कहीं बैठे हो आपकी कुंडली में और गोचर में जहाँ भी रहें, ये उपाय करने से आपको शनि अनुकूलता प्रदान करेंगे और अपने से जुड़े जिस काम के अंदर भी आपको पीड़ा दे रहे हैं उसके अंदर आपको सुख प्रदान करेंगे और आपके कार्य को पूरा करेंगे। राजा दशरथ जो भगवान श्री राम के पिता थे, उन्होंने एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र गाया था, आपको वो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। उसके अंदर आप उसको पढ़िएगा और अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाके उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उसका भावार्थ पढ़ते हैं, तो वो बहुत सुंदर तरीके से राजा दशरथ ने उसको गाया था और गूढ़ संस्कृत का प्रयोग करके उन्होंने शनि देव की उपासना की थी, उनके गुणों का वर्णन किया उसके अंदर। तो ये उपासना कुछ नहीं है, ये शनि देव के गुणों का वर्णन है। और उसके अंदर भी उन्होंने शनि देव को 10 नाम से पुकारा था, जिसके अंत में शनि देव ने इस प्रार्थना को सुनने के बाद राजा दशरथ को ये वरदान दिया था कि इस स्तुति का जो भी पाठ करेगा, वो जैसा भी व्यक्ति हो, जैसा भी कर्म करके बैठा हो, मैं उसके ऊपर कृपालु होऊंगा, मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। और शनि के जो 10 नाम उन्होंने बताए थे, तो शनि देव ने उन्हें ये भी वरदान दिया था कि राजन, इस स्तोत्र के अलावा मेरे इन 10 नामों का जो भी पाठ करेगा तो मैं उसे वरदान देता हूँ। मेरा ये एक वादा है, मेरा एक वरदान है कि मैं उसके ऊपर, इंसान के ऊपर, उस जातक के ऊपर मैं कृपालु होऊंगा ही होऊंगा। मैं आप लोगों के लाभ के लिए वो 10 नाम बता रहा हूँ और यह नाम आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएंगे। पहला नाम है कोणस्थ, दूसरा है पिंगल, तीसरा यम, चौथा सौरी, पांचवा कृष्ण, छठा रौद्रांतक, 7 पिपलाश्रय, 8 कृष्ण, 9 मंद और 10 शनिश्चर। इन 10 नाम का जो भी नित्य पाठ करता है, उठते बैठते करता है, हवन में स्वाहा लगा के ओम गुणस्थाय नमः, ओम पिंगलाय नमः, ओम रौद्रांतकाय नमः, ओम सौर्याय नमः, जो भी ऐसे पूजा करता है, माला पे नाम लेता है, उठते बैठते जिस प्रकार से भी वो शनिदेव को याद रखता है, ये एक छोटा सा काम करने से शनि आपके अनुकूल रहते हैं। तो इस गोचर को होने दें, इससे डरे ना बिल्कुल भी, और अपने अपने कर्म को ठीक रखें। और माता पिता की, जैसे मैं अब तीसरी बार ही बोल रहा हूँ, जो माता पिता की सेवा करता है शनिदेव, तो वैसे ही अनुकूल हो जाते हैं उसके। माता पिता की सेवा करें, काम को काम समझ के चलें, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करें, तो शनिदेव आपसे अनुकूल होते हैं। और उठते बैठते अगर आप शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं और शनिदेव के इन 10 नामों का नित्य पाठ करते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं जाते जाते एक बात और बोलूँगा कि अगर आप अपने घर में शनि की जो वनस्पति है, जिसे शमी कहते हैं, शमी का पौधा, अगर आप उसका रोपण करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसमें अगर नित्य जल डालते हैं, खाद डालते हैं, वो जितना बड़ा होगा, आपके जीवन की कठिनाइयाँ उतनी कम होंगी। तो जल चढ़ाते हुए भी आप कुणस्थाय नमः, पिंगलाय नमः, बब्रुआय नमः, रौद्रांतकाय नमः, पिपलाश्रय नमः, इन 10 नामों का अगर आप उच्चारण करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे। और शनि अभी अपनी राशि के अंदर बैठे हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, और ये कृपालु हैं। अभी आप कुछ अच्छे कर्म करके अपने जीवन को एक सुनिश्चित दिशा दे सकते हैं। ही कैन गाइड यू वेरी वेल इन लाइफ, स्पेशली प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप इसका प्रयास ज़रूर करें, और आपको, अगर आप करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इसका रिज़ल्ट ना प्राप्त हो। तो आप इसको ज़रूर करें, मन के अंदर भय ना रखें बिल्कुल किसी तरीके का भी। अगर आप जीवन में ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, काम से काम रख रहे हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर आपकी कुछ प्रोटोकॉल्स के ऊपर अगर आपका जीवन चल रहा है, कुछ यम नियम के कुछ चीज़ों को अगर आप मान के चलते हैं जीवन में कि क्या करना है क्या नहीं रखना है, इसकी समझ रखते हैं, तो आपके शनु आपके ऊपर कृपालु होंगे ही होंगे। इतना बोलने के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस तरीके की जो भी बातें हैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और आप लोगों से बात करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊँगा।
तब तक के लिए आचार्य आदित्य आपसे आपसे आज्ञा चाहते हैं, और मैं जल्दी आपके सामने कुछ और नए तथ्य, कुछ नया सब्जेक्ट लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।